हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, और खासकर लड़कों, मेरे प्यारे चपड़गंजों, लास्ट वीडियो देखी कि नहीं देखी? और अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। ओके, क्योंकि सोनम गुप्ता बेवफा है और वो तुम्हें मिलने नहीं वाली। मिलेगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री का डोज। ओके बेटा, सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो 1 मार्कर हो या 2 मार्कर हो, ठीक, या फिर 4 मार्कर, और 4 मार्कर में भी सबसे ज्यादा 3 और 4 मार्कर। ओके बेटा, यहां से एटलीस्ट एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में, और अगर सीबीएसई ने थोड़ा सा और हमला कर दिया तुम्हारे ऊपर तो 2 क्वेश्चन आराम से रेज कर देता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 8.4 है आपके बेटा सिलेबस में, एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। और जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो आइडेंटिटीज होती हैं जो किसी भी एंगल के लिए हमें सेटिस्फाई रिजल्ट देती हैं। ओके, जैसे अभी हम प्रूव करने वाले हैं बेटा, मेन जो 2-3 आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं आपके यहाँ पर, उनको हम प्रूव करेंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब ये समझिए हमेशा एंगल की वो वैल्यू, यहाँ पे एंगल जो है बेटा वो एक्यूट एंगल है, एंगल की वो वैल्यू जो सारे के सारे वैल्यूज पर, ठीक है ना, हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। कहाँ पर? एंगल्स में, ठीक। और आइडेंटिटीज आएंगी तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्या है ये। सो सबसे पहले बेटा देखो, हमने क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों को याद आ रही होगी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको ये रिजल्ट बताया था, अगर मैं बेटा डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, अगर बेटा मैं दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ओके बेटा, तो ध्यान से देखना, क्या पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी बाय एच होल स्क्वायर? यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी बाय एच होल स्क्वायर? बिल्कुल। और सर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा, कितना बचा? 1। ओके बेटा, देखिए अगर आप ध्यान दोगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि P बाय एच क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइन। साइन किसका? किसी भी एंगल का। और एंगल नॉर्मली हम यहाँ पे थीटा ट्रीट करते हैं। सो लेट अस सपोज P बाय एच इज व्हाट? साइन थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके बेटा, वेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज एक्यूट एंगल हियर। जो भी मैं साइन या कोस या टेन के साथ जो भी एंगल लूंगा वो बेटा एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल नहीं होगा। ओके, तो यहां पर मैंने P बाय एच की जगह क्या रख दिया? साइन थीटा रख दिया। अगर नहीं पता तो पहले लेक्चर में जाके देखिए। फिर यहां पर है B बाय एच। B बाय एच क्या होता है बेटे? कोस थीटा। तो यहां पर आएगा कोस थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया बेटे? 1 आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यही है हमारा पहला रिजल्ट। ओके बेटा जी, ये हमारा पहला रिजल्ट है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यही है हमारी मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और अभी मैं आपसे जो लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि एंगल की या फिर थीटा की वो वैल्यू जो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बना देगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर थीटा रखते हो बेटा 45 डिग्री, है ना। थीटा को 45 पुट करो इस आइडेंटिटी में, खासकर किस में? एलएचएस में। और देखो क्या आरएचएस के इक्वल आ रहा है, ठीक। साइन 45 रखो
तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। देखना जरा साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2। मतलब एक बार थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ना, एक बार थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि सर जो कह रहे थे क्या वो सच है। हाँ जी, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कोस 45 कितना, वो भी बेटा 1/√2 होल स्क्वायर। और बेटा 1/√2 होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, √2 होल स्क्वायर इज 2, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। चेक करो आरएचएस आया कि नहीं आया। तो यानी कि थीटा की वो सारी वैल्यूज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सेटिस्फाई करेंगी वो होती हैं बेटा, सॉरी थीटा की वो वैल्यूज जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगी, तो ये जो होगा बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगी। अच्छा यहाँ पर एक बाउंडेशन हम लेंगे, जो थीटा है प्रोवाइडेड दैट जो थीटा है बेटे, जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री के बराबर होगा और 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इन सभी एंगल्स के लिए वैलिड है। ये इक्वल टू का साइन होता है बेटा, इसको कैसे रीड आउट करोगे, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा पहली आइडेंटिटी आई है बेटा जी, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे हमने अभी क्या बेटा यहां पर निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके बेटा जी, तो ऐसा करें 1 को इधर ले आइए, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भगा दीजिए, या नहीं भी भगाओगे वैसे कुछ बिगड़ता नहीं है, नहीं तो ऐसा करो डिवाइड करो दोनों साइड को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड को बेटा कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, करो जरा देखो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा 1 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप tan को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा बेटा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। चेक करिए 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो ये हमारा दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट व्हाट, कि हमें जो है थीटा को 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर लेना है, 90 डिग्री से छोटा लेना है। सर 90 डिग्री के बराबर क्यों नहीं लिया, 90 डिग्री के बराबर मेरे प्यारे बच्चों इसलिए नहीं लिया क्योंकि tan 90 जैसे आप देखोगे तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड अगर आप कहीं पे भी वैल्यू रखोगे, मान के चलो नॉट डिफाइंड आ गया यहाँ पे ये टर्म, भाई ये भी नॉट डिफाइंड आएगा, ये भी नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड में से नॉट डिफाइंड माइनस करोगे तो 1 थोड़ी आता है, वो तो नॉट डिफाइंड कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है ना बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर tan 90 डिग्री हमने यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्यों इंक्लूड नहीं किया, उसके लिए रीजन बताया मैंने आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यस अब दोबारा से इसी आइडेंटिटी को लिखूंगा, कौन सी को बेटा, साइन स्क्वायर थीटा जो हमने डिराइव की थी पीछे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड को साइन स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा, कोट स्क्वायर थीटा
और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। सर कहोगे सर ये कहाँ से आ रहा है? बेटे रिलेशन बताए थे हमने, और अगर रिलेशन नहीं पता तो मैं साइड में फिर भी थोड़ा सा हिंट के लिए लिख देता हूँ, जैसे 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा बेटा वो होता है कोसेक थीटा के इक्वल, कोसेक थीटा के इक्वल। ऐसे ही 1 बाय सेक थीटा या कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा प्यारे बच्चों ये होता है सेक थीटा के इक्वल। एंड रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, सेक थीटा के इक्वल। और 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा ये होता है बेटा किसके इक्वल? कोट थीटा के इक्वल, है ना। और जो मैं कह रहा हूँ रिवर्स भी पॉसिबल है, तो रिवर्स क्या पॉसिबल है भाई? रिवर्स का मतलब है कि अगर आप लिखते हो 1 बाय कोट थीटा तो वो टेन थीटा के इक्वल होगा, 1 बाय सेक थीटा तो वो कोस थीटा के इक्वल होगा, 1 बाय कोसेक थीटा तो वो साइन थीटा के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो ये रिजल्ट आया बेटा। अच्छा कोट को उधर भगा दो जरा, कोट को उधर भगा दो तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों यहां से ये आइडेंटिटी आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट आया है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट व्हाट? प्रोवाइडेड दैट कि थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है ना। तो ये भी बात आपने खास ख्याल में रख के चलनी है। सर 90 के सॉरी 0 डिग्री के बराबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोट 0 या कोसेक 0 क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड पे हम एंगल इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। देख लीजिए 3 रिजल्ट्स है ना, 3 रिजल्ट में एक और स्लाइड पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी फटाक से लिख देता हूं। क्या है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है? पहला रिजल्ट आया था बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इनके साथ एंगल की भी कंडीशन है। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ के सब रिजल्ट्स जो हैं बेटा, इनमें अगर हमें सब रिजल्ट्स लेने हुए, सब रिजल्ट का मतलब क्या है सर? जैसे इस आइडेंटिटी से अगर मैं इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाता हूँ तो ये आइडेंटिटी कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा दूसरे तरीके से अगर मैं साइन को उधर लेके जाता हूँ तो क्या आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी बेटा? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट होगी, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर मैं इनके ऊपर से रूट हटाऊंगा तो रूट हटाने के बाद कंडीशन ऐसी बनेगी, जैसे इसके ऊपर से रूट हटाऊंगा तो यहां से रूट हटाऊंगा तो क्या बनेगा? कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बेटा मैं माइनस वैल्यू को क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा, तो नेग्लेक्टेड माइनस साइन, है ना, नेग्लेक्टेड नेगेटिव साइन। क्यों नहीं ले रहा नेगेटिव साइन? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हम हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री एंगल के बीच में, और 0 से 90 के बीच बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। तो लिख देना नेग्लेक्टेड नेगेटिव वैल्यू एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज लिख रहा हूं तो समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर व्हाट? फॉर एक्यूट एंगल्स। खत्म बात, फॉर एक्यूट एंगल्स, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, और 0 पे भी और 90 पे भी पॉजिटिव होता है बेटा। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं,
आप 11th क्लास में क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक रीजन दे सकते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से 90 के बीच। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में भी रीजन पूछा हुआ है तो रीजन इसका आप यही रख सकते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट्स खासकर यूज होने वाले हैं, एक तो मैंने ये बता दिया, एक तो ये रिजल्ट बेटा बार बार यूज होने वाला है, खासकर ये दोनों तो कहीं पे भी आके ना धप्पा कर देंगे तुम्हें। ठीक, तो पहले तो ये दो रिजल्ट याद रखना। अच्छा, यहां से कौन सा रिजल्ट आएगा सर? यहां से, ठीक है, यहां से जो रिजल्ट आएंगे, रुक जाओ एक सेकेंड, यहां से बनाता हूं। यहां से जो रिजल्ट आएगा ज्यादातर ये रिजल्ट यूज होता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये रिजल्ट काफी बार यूसेज में आता है। आप इसकी जगह ये लिखेंगे या इसकी जगह ये लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट यहां से जो रिजल्ट आता है जो खासकर यूज में आता है, ये आएगा बेटा, ये तो आएगा ही आएगा, ये तीनों रिजल्ट तो काम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएंगे। और उसके अलावा बता रहा हूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक ये वाला रिजल्ट बेटा बहुत जगहों पे काम में आएगा। देखिए आप बेसिक बना रहे हैं 11th क्लास के लिए, ठीक है, तो 11th की भी वीडियोस डेफिनेटली आएंगी, लेकिन अभी पहले यहाँ पर फोकस कीजिए। ठीक, तो ये बेटा हाईलाइटेड रिजल्ट्स हैं, 2 यहाँ से आ गए और एक यहाँ से आ गया और 3 ये थे, टोटल 6 पे सबसे ज्यादा फोकस आपने डाल के चलना है। ओके बेटा, तो ये थे मेरे इंपोर्टेंट रिजल्ट्स जो कि मैंने आपके सामने रखे। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको बैठ के लिखेंगे तो सबसे बढ़िया है। ओके बेटा, बैठ के लिखेंगे तो बेस्ट ही बेस्ट है। तो मैंने आपको दिखाया कि रिजल्ट्स आए कहां से, क्या होता है आइडेंटिटी का मतलब। ठीक, आइडेंटिटी को एक एंगल के लिए हमने रख के भी देखा, कुछ कंडीशंस बताई एंगल से रिलेटेड। ओके बेटा, तो ये रिजल्ट्स हैं, ये यहां पर अल्टीमेटली ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और ये क्वेश्चन बेटा ज्यादातर या तो PYQs होंगे या मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे या फिर NCERT बेस्ड होंगे या फिर NCERT एग्जाम्पलर बेस्ड होंगे। तो 3-4 सोर्सेज से आप क्वेश्चन जरूर करते रहिए मेरे अलावा भी। ओके, सो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा CBSE 2021 में बहुत ट्रेंड में रहा है। ओके, और आया भी है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 4 सेट आए थे, उसमें से ये एक सेट में क्वेश्चन आया और लगभग हर सैंपल पेपर में प्रेजेंट था MCQs में। और ऐसा नहीं कि MCQs इस बार नहीं आएंगे, है ना, तो MCQ इस बार भी आएंगे। तो कैसे है क्वेश्चन के हालात इसके, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3x इज इक्वल टू sec थीटा, 3x इक्वल टू tan थीटा, यू हैव टू फाइंड 9 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक अपने आप में बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है कि 3 का स्क्वायर 9 बैठा हुआ है और x का स्क्वायर x स्क्वायर बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है पहला ये वाला बेटा, इसका स्क्वायर करो, इसमें लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। सीधा यहीं से स्टार्ट करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, तो 9x स्क्वायर और यहां पर sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अच्छा लेट इट बी फर्स्ट, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। लेट इट बी सेकंड। अब चेक करो, एक्स स्क्वायर में से 1 बाय एक्स स्क्वायर को माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर में से 1 बाय एक्स स्क्वायर को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, सीधा लिख दीजिए। अच्छा, माइनस करेंगे तो बेटा इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा, तो 9x स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब बेटा इसमें से 9 कॉमन लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके कॉल आ जाएगा बेटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखिए बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, है ना, तो इसको क्या करो 1 बना दो। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आपसे ये पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो वो कौन सी बड़ी बात थी बेटा,
ठीक है, ये जो 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9। तो ये भी आपका एक आंसर में मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। बाकी क्वेश्चन तो यही आया था बार बार। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा आपका सीबीएसई 2014 से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू द पावर 4 थीटा। हाँ भाई, सो मत जाना क्योंकि सोना मना है ना, और अभी मेहनत कर लो, अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज तो फिर वही है, लास्ट में होता है ढूंढो ढूंढो रे साजना, कहाँ है हमारे टॉपिक, है ना, राइमिंग बने नहीं यार, चलो कोई नहीं। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा मैं एक चीज लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, लिख सकता हूं ना बेटा। अब क्या करो, दोनों साइड को आप कोस थीटा से डिवाइड कर दो जल्दी से। तो यहां पे लिखोगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इज इक्वल टू इसको कोस थीटा को कोस थीटा से करोगे तो कितना आएगा 1, और साइन बाय कोस क्या था बेटा जी tan थीटा, सो tan थीटा कितना आ गया 1। और चेक करो क्या tan में वैल्यू 1 आती है किसी एंगल पे, हाँ आती है सर, tan 45 डिग्री पर। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। सो यहां से tan विल कैंसिल आउट tan, यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। देखो पहले इजी लेवल क्वेश्चन, धीरे धीरे फिर मॉडरेट, एंड देन फिर वी विल मूव टू हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। सो देयर इज अ लेवल इन क्रिएटिंग द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कैसे भी भाग पड़ो बस, है ना, आग लगा के कश्ती में और निकल जाओ, ऐसा नहीं है, भागने की क्या जल्दी है। कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे बेटा थीटा की वैल्यू कितनी रख दो 45, तो साइन रेज़ टू द पावर 44 और 45 डिग्री, ओके, कोस 4 और यहाँ पे है 45 डिग्री। भाई ये 4 जो है ना ये पावर है, साइन 45 कितना होता है बेटी 1/√2, तो 1/√2 रेज़ टू द पावर 4। कोस 45 भी उतना ही होता है, तो 1/√2 रेज़ टू द पावर 4। और बेटा 1/√2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है बेटा, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √2 को √2 से तो कितना होता है 2 होता है, और अगर 4 बार करोगे तो 2 2 4 आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेज़ टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1/4, प्लस इसका आंसर करोगे तो 1/4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। ओके, आगे रेज कर रहा हूं क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन और काफी बार, ऐसा नहीं सिर्फ सीबीएसई 2020 में आया है, इससे पहले भी काफी बार 2015 में भी ये पूछा गया है, 13 में भी ये पूछा गया है। ओके बेटा, तो काफी बार ये क्वेश्चन आया और 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आराम से जनरेट होता है। ओके, जब सीसी पैटर्न हुआ करता था या समेटिव असेसमेंट वाला पैटर्न हुआ करता था तो काफी सारे एग्जाम में सीबीएसई ने पूछा इसको। खैर, कोई इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल टू 1 है, तो फिर आपको ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। चेक करो बेटा। अच्छा, साइन ए क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर ए को, सॉरी ओके, साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाओ। अब ध्यान से देखना, मैंने जो आपको अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाए थे, क्या लिखवाया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला रिजल्ट काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है बस वहां पे, तो आप क्या लिख दोगे कोस स्क्वायर ए, ये वाला रिजल्ट काम में आ रहा है ना बेटे। तो चेक करो, मैं इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, कोई गलत थोड़ा ही है कि नहीं, कुछ गलत नहीं है। और दूसरी चीज अगर मैं दोनों को स्क्वायरिंग कर दूं, पहले तो ये मान लेना है ना, अगर मैं दोनों को स्क्वायरिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा यहां पे कि भाई साइन स्क्वायर ए, इसका तो स्क्वायर कर दिया, और बेटे यहां पे कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करोगे, है ना। और आपको पता है ना पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये आएगा बेटा कोस रेज़ टू द पावर 4, कोस रेज़ टू द पावर 4 ए। ओके, लेट इट बी सेकंड। अब चेक कर लो, अब चेक करो फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करना है बेटे मुझे कोस स्क्वायर ए प्लस कोस रेज़ टू द पावर 4
ए, सही बात है। अच्छा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? साइन स्क्वायर। ये ऐसा करो, इसको ऐसा कैसे रखो, इसको मत छेड़ना। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ बस, इसकी शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाकी मुझे, ठीक है। चाहता तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर कोस स्क्वायर ए की जगह साइन रख लेता और इसकी जगह रख लेता, लेकिन उससे बात शायद से नहीं बनेगी बेटा। देखो क्यों नहीं बनेगी, देखो कोस स्क्वायर ए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कोस रेज़ टू द पावर 4a ये बेटा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए के इक्वल। यस और नो? बिल्कुल है सर। और अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा? 1 होता है। अच्छा सर ये तो आपने उल्टा लिखा है। अरे यार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 + 3 करो तब भी 5 आना है, 5 + 3 और 3 + 2 करो तब भी 5 आना है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो क्या होती है बेटा? 1। ब्रैकेट में बेशक लिखी थी ना, सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लो जी, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वांटिटी का जो आंसर है बेटा वो कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा मैंने इसको फर्स्ट माना था, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग फर्स्ट, छोड़ना कुछ नहीं है। रीजनिंग मैथ में बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का रीजन आपने बिना दिए नहीं जाना। ओके समझ में आ रहा है बेटा? हाँ भाई मेरे चपड़ बंजो ध्यान से देख लो। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2020, अब धीरे धीरे लेवल रेज्ड अप हो रहा है बेटा। ओके तो पहले 3 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हैं, और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखिए जरा। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, देन यू हैव टू फाइंड tan थीटा प्लस cot थीटा। ओके नो प्रॉब्लम। सो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। ओके बेटा, अब इसमें बेटा आप सबसे पहले क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। करने के वे तो इसके 2-3 हैं, लेकिन यहां पे ऐसा करो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या करोगे बेटा? sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा? √2 होल स्क्वायर। ओके तो इसमें लगाओ a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab, बोले तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और √2 स्क्वायर, 2 विल कैंसिल आउट रूट, यू विल गेट 2। ओके बेटा जी, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा कितना आया बेटे? 2 आया। अच्छा ये 1 उधर जाके माइनस होगा, तो यू विल गेट 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, एंड अल्टीमेटली sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई बेटा जी 1/2। तो ये आया हमारा सबसे पहले एक रिजल्ट। ओके तो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो एम नहीं दिया होता, कुछ ना कुछ इसका मायने जरूर होते हैं। उसके बाद अब आता है tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, cos थीटा प्लस tan थीटा। तो बेटा tan थीटा कितना होता है? tan थीटा कितना होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है? cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लो। ओके बेटा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? आएगा sin थीटा cos थीटा या cos थीटा sin थीटा, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ना है। ओके अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ये cos है बेटा, ठीक। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बेटा? 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। ओके अच्छा इसको कैसे सोल्व करें सर? अच्छा 1 डिवाइडेड बाय, ये जो साइन है ना, ये डिवाइड का साइन है, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो अब क्या करें? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और उसको ऊपर इसको नीचे कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2/1। अब मेरे ख्याल से कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। ओके बेटा तो पहले इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।